प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिससे देश के ज़्यादातर लोग परेशान हैं, और वो विषय है मोटापा। मोटापा एक ऐसा विषय है जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें। आज मैं आपको मोटे होने की कई कैटेगरीज बताऊंगा और उन्हीं के अनुसार आपको उपाय बताऊंगा। जो मोटापा का कारक ग्रह होता है वो होता है गुरु। कई केसों में मोटापा बढ़ने का, मोटा होने का कारण राहु चंद्रमा को भी माना जाता है, परंतु चंद्रमा का जो मोटापा होता है वो बच्चों में पाया जाता है। बच्चे होते हैं ना, गोलू मोलू गोल मटोल, वो जो मोटा होने की टेंडेंसी होती है वो चंद्रमा देता है, जो बच्चों को देता है। और चंद्रमा के द्वारा जो मोटापा दिया जाता है दोस्तों, उस मोटापे का महत्व सिर्फ 8 वर्ष तक ही रहता है। यदि कोई बच्चा बचपन में बहुत मोटा है और 7-8 साल तक मोटा रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल बॉडी, स्लिम बॉडी में आ जाता है। तो आप समझ जाइए उसको देख के कि इस बच्चे का चंद्रमा से ही मोटापा होने का कारण था। मोटापा होने की टेंडेंसी इसमें चंद्रमा ने दी थी। यदि कोई बच्चा 9 वर्ष से और 25 वर्ष के 9 वर्ष तक वो दुबला रहा और 25 वर्ष तक या 27 वर्ष तक, 25 तक मेनली परफेक्ट बिल्कुल रहता है, ग्रह असर करते हैं और वो मोटा होता है। मान लीजिए 8 साल तक बहुत दुबला रहा, अचानक से 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद मोटा होने लगा, तो राहु और गुरु इसके कारक होते हैं। इसके पीछे जो ग्रह काम करते हैं दोस्तों, वो राहु और गुरु हैं। मेरे प्रिय जनों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरे शोध हैं, आप देख लीजिएगा उनको। जो बच्चे 9 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में मोटे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको गुरु और राहु इफेक्ट करने लगता है। अब ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पास जन्मांक नहीं है, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जिनके पास जन्मांक नहीं है, वरना आजकल तो सबके पास जन्मांक होता है, खुद का नहीं है, परंतु आपके पास ये कंडीशन हो रही है कि आप 10 साल के बाद, 9 साल तक तो बड़े स्वस्थ थे, बहुत अच्छी बात थी, परंतु 9 साल के बाद आप अचानक से मोटे होने लगे, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको राहु और गुरु इफेक्ट कर रहा है। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना है? यदि ऐसी कंडीशन आपके साथ है, आपको एक तांबे का चम्मच लेना है दोस्तों। तांबे का एक चम्मच लेना है और उसमें नित्य खाली पेट नींबू रस, सामान्य पानी में नींबू का रस आप डाल लेंगे या नींबू को निचोड़ देंगे और उसको चम्मच से 11 बार पीना है नित्य, खाली पेट। और डाइटिशियन से सलाह लेनी है। देखिए, मेडिकल काम अपना करेगा, उपाय काम अपना करेगी, ज्योतिष काम अपना करेगी। डॉक्टर से भी सलाह लीजिए और योगासन अवश्य करना है। मॉर्निंग वॉक की आदत डालिए और इन उपायों को, जो मैं आपको कैटेगरी वाइज दे रहा हूं, इनको करिए, आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। यदि आप 22 वर्ष या 23 वर्ष, मान लीजिए 22 वर्ष का प्रारंभ से और 38 वर्ष के बीच में आप मोटे हुए, यानी स्टार्टिंग में मोटे नहीं थे, आप अचानक से 21-22 वर्ष के कंप्लीट हुए और अचानक से आपकी मोटे होने की टेंडेंसी बढ़ने लगी, आप मोटे हो गए, हेल्दी हो गए, तो इसके पीछे गुरु दोस्त जो ग्रह काम करते हैं वो करते हैं गुरु और शुक्र। अब आप कहेंगे शुक्र तो बहुत सुंदर बनाता है। नहीं दोस्तों, शुक्र भी मोटा होने की टेंडेंसी देता है, परंतु वो मोटापा सुंदरता में आता है। वो मोटापा सुंदरता में आता है। कोई कोई लोग आप देखेंगे हेल्दी होते हैं, बट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, वो समझ लीजिए शुक्र उसके पीछे कार्य कर रहा है। जो बेडोल मोटे होते हैं उसके पीछे गुरु काम करता है। मान लीजिए आपका
चेस्ट का पोर्शन बड़ा हो गया, या मान लीजिए आपका बैक का पोर्शन बड़ा हो गया, थाइज पोर्शन बड़े हो गए, तो जो भद्देपन का मोटापा होता है वो राहु और गुरु देते हैं। आप क्या करें अगर ऐसी कंडीशन है कि 22 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में आप मोटे हुए हैं, तो नित्य आपको सूर्य को रोली डालकर जल देना होगा। नित्य ये आपको कार्य करना है, और वहां पर खड़े होकर, वहीं पर सूर्य के सामने खड़े होके ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का सिर्फ 11 बार जाप करना है, और मॉर्निंग वॉक और डाइटिशियन की सलाह लेनी है। आप देखेंगे धीरे 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 आपको इफेक्ट महसूस होने लगेगा। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन में। यदि आप 40 वर्ष तक बिल्कुल फिट थे और 40 वर्ष पूर्ण आयु के बाद आप मोटे हुए और 65 वर्ष तक आपको दिक्कत रही, या 65 वर्ष के 62 वर्ष के आप हो गए हो, आप मोटे हो, तो इसके पीछे जो ग्रह कार्य करते हैं वो कार्य करता है गुरु और शुक्र। इसके पीछे भी जो कार्य करता है वो गुरु और शुक्र कार्य करता है। कहीं कहीं हल्का सा चंद्रमा इफेक्ट दिखाता है। अब ऐसी कंडीशन यदि आपकी हो गई है कि आप 40 वर्ष तक बिल्कुल फिट थे, 40 वर्ष के बाद आप हल्के से हेल्दी होने लगे और बहुत हेल्दी होते जा रहे हो, तो क्या करेंगे? तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है कि अपनी ईस्ट की दीवार पर, जो घर की ईस्ट की दीवार है, उस पे आपको, या जहां पे आपका ऑफिस है उसके ईस्ट की दीवार पे सूर्य की फोटो लगा देंगे। दूसरा उपाय जो आपको करना है इसी कैटेगरी में, वो ये रहेगा कि आपको जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत डालिए, वो भी हाथ से। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग स्टील का प्रयोग करते हैं, चम्मच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वो स्टील होती है चम्मच में, और उसमें स्टील में राहु का वास होता है, और ये दिक्कत भी राहु ही देता है। इसलिए राहु को, यहां पे तर्क है, तर्क समझिए। राहु को आपको किनारे करना है। आप जमीन पे बैठ के खाएंगे, मंगल आएगा। मंगल पराक्रम का कारक है, भूमि का कारक है। आप जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। और पूर्व दिशा की तरफ सिर करके आपको सोना है। ये उपाय आपको करने हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि यदि ये समस्या खासकर मेरी माता बहनों के साथ होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ होती है, कि प्रेगनेंसी तक बहुत स्लिम रहती हैं और प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी होना शुरू होती हैं और होती ही जाती हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक और योगा अभ्यास अवश्य करिए। उसके बाद मेरे इन उपायों को करिए। क्या करेंगे? इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे जो कारण होता है दोस्तों, जो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा आता है उसका कारक होता है चंद्रमा, और कुछ हद तक मैं गुरु को भी मानता हूं, जो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा देता है। अब यहां पर आपको एक लॉजिकली चीज बताता हूं, आप देखिएगा। मेष, तुला, कर्क, इन राशि और लग्नों वाली महिलाएं ज्यादातर कंडीशन में 95% में मैंने देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी बिकम हेल्दी, वो मोटी हो जाती हैं। मेष, तुला और कर्क। कर्क राशि वाली महिलाएं तो प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर मैंने देखा है कि वो हेल्दी हो जाती हैं, प्रेगनेंसी तक वो दुबली रहती हैं। अब ऐसी कंडीशन यदि माताओं बहनों के साथ है तो क्या करें? मैं बहुत सरल और छोटे उपाय बताता हूं। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, और बहुत छोटा सा उपाय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या करना है? आपको तांबे के गिलास में पानी पीना शुरू करना है। जो तांबे का गिलास होता है उसमें पानी पीना शुरू करना है। उसके बाद आपको शुक्रवार भगवान शिव को दही अर्पित करना है। हल्का सा दही, 2 चम्मच ही दही शिवलिंग पे अर्पित करना है। और योगाभ्यास व्यायाम और डाइटिशियन की सलाह प्रॉपरली लेनी है। मॉर्निंग वॉक प्रॉपरली करनी है। तो दोस्तों,
ये मैंने कई कैटेगरीज में आपको समझाया, कारण सहित बताया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो खूब करिए, ताकि अगर कोई इस बीमारी से परेशान है, ग्रसित है, तो उसको लाभ मिल जाए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मोटापा एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी की जननी होता है। एक बात आपको और बताता हूं मैं, ये मेरा तर्क है, मेरा शोध है। जिस भाव में गुरु बैठता है वो भाव जिस पार्ट को डिनोट करता है वो आपका पार्ट हमेशा बड़ा होगा अन्य शरीर की अपेक्षा। अगर लग्न में बैठ गया, धनु लगन के हो आप, धनु लगन के लोग भी ज्यादा हेल्दी देखे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, धनु लगन के लोग ज्यादातर हेल्दी देखे जाते हैं। लग्न में गुरु बैठ जाता है तब भी इंसान बहुत हेल्दी होता है, और खासकर अगर धनु लगन की महिलाएं हैं तो हेल्दी होती हैं। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, साथ बने रहिए। नई नित्य चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और तर्क पे लेके आऊंगा, और उपाय 100% कारगर होंगे। बस करने की श्रद्धा भाव आपकी रहेगी। आप श्रद्धा भाव से करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय भोले।